बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखील हसन गोमन। नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज 3-0 से हारने के बाद इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम जनाब न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो रही है। पाकिस्तान के वो खिलाड़ी जो दौरा ऑस्ट्रेलिया पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ नहीं थे, वो न्यूजीलैंड पहुंच चुके हैं और टेस्ट टीम के वो खिलाड़ी जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में पार्टिसिपेट करना था, वो भी अब जनाब न्यूजीलैंड के लिए जो उड़ान है वो भरने जा रहे हैं। लेकिन जनाब न्यूजीलैंड में उड़ान भरने से पहले एक नई खबर सामने आ गई है और वो बड़ी हैरान कुन भी है और बड़ी परेशान कुन भी है। पाकिस्तान के टेस्ट टीम के ऑलराउंडर आमिर जमाल साहब, जिनको पूरी दुनिया इस वक्त दूसरा अब्दुल रज़ाक डिक्लेयर कर रही है और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का वो मिसिंग लिंक तस्वुर किया जा रहा है जिसकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बड़ी अशद जरूरत थी। लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले T20 मैच से जो पाकिस्तान के स्टार ऑलराउंडर आमिर जमाल साहब हैं, ये बाहर हो सकते हैं। क्यों बाहर हो सकते हैं? क्या ये इंजर्ड हो गए हैं या कोई और रीजन है? ये जनाब मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए कप्तान शाहीन शाह अफरीदी, जो वर्ल्ड कप 2023 में जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाती तो बाबर आजम के रेजिग्नेशन के बाद कप्तान बने थे, उनकी कप्तानी के लिए भी एक बहुत अहम सीरीज है। और शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी के अलावा चूंकि जून में T20 वर्ल्ड कप खेला जाना है, 9 जून को दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मैच पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेला जाना है और इस T20 सीरीज के अंदर जो लड़के चूज किए गए हैं वहीं जनाब खिलाड़ी हमें जनाब वर्ल्ड कप 2024 के अंदर खेलते हुए भी नजर आएंगे। सो टीम कॉम्बिनेशन क्या होगा? जो लास्ट टाइम पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के साथ T20 सीरीज खेली थी और पाकिस्तान की वही लास्ट T20 अपीयरेंस भी है, उसके जो लड़के हैं वो देखे जाएं तो कई नाम इस दफा न्यूजीलैंड सीरीज से आउट है। सो किस किस खिलाड़ी को किस किस पोजीशन के ऊपर खिलाया जाएगा, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। अहमद शहजाद, जिनको इनिशियली जनाब न्यूजीलैंड के खिलाफ सिलेक्ट नहीं किया गया था, उनके हवाले से भी ये चहमगोइयां चल रही हैं कि उनकी पाकिस्तान टीम के अंदर सरप्राइज एंट्री हो सकती है। वो किस तरह से हो सकती है? क्या दौरे न्यूजीलैंड पर ही जनाब वो टीम को ज्वाइन करेंगे? ये भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा जनाब बाबर आजम की जो परेशानियां हैं और बुरे दिन हैं, लगता है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे और अब जनाब न्यूजीलैंड के सीरीज पर भी जो बाबर आजम है उनको कुछ सरप्राइज जो है उनका सामना करना पड़ सकता है और वो सरप्राइजेस क्या हो सकते हैं ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले दौरे ऑस्ट्रेलिया पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम चूंकि नाकाम हुई है तो इसमें 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके हवाले से बकायदा अब जो पाकिस्तान के क्रिकेटिंग सर्कल्स हैं उनके अंदर बातचीत होना शुरू हो चुकी है कि इनको जो टेस्ट साइड है उससे साइड लाइन कर दिया जाए। और पाकिस्तान ने चूंकि ऑस्ट्रेलिया टेस्ट के बाद अब अगस्त में जाकर बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलनी है पाकिस्तान के अंदर, उसके बाद अक्टूबर में पाकिस्तान इंग्लैंड का सामना करेगा। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज होगी और उसके बाद न्यू ईयर के मौके पर पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के अंदर खेलने जाएगा, जहां पर पाकिस्तान ने 2 टेस्ट मैचेस की जो सीरीज है वो खेलनी है। सो इसलिए इस वक्त जो बातें की जा रही हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान का चूंकि मौरा जो बड़ा मुश्किल दौरा है वो है साउथ अफ्रीका का, तो इसलिए साउथ अफ्रीका के दौरे को जहन में रखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट टीम से 2 खिलाड़ियों को आउट कर दिया जाए। और पहले खिलाड़ी का नाम जो लिया जा रहा है वो है इमाम उल हक। इमाम उल हक की अगर इस ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर परफॉर्मेंस चेक की जाए तो पहली इनिंग जो इन्होंने खेली थी इस दफा ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टेस्ट के अंदर वो 62 रन की थी और वहां पर भी जिस तरह से ये खेले थे, इन्होंने टाइम लिया था, तो इसको लेकर पाकिस्तान के क्रिकेटिंग सर्कल्स ने कहा था कि भाई क्रिकेट अब चेंज हो चुकी है, अब आपने टेस्ट में भी जनाब जो टाइम है वो कंज्यूम नहीं करना होता, बल्कि टाइम कंज्यूम की बजाय अब ये स्ट्राइक रेट की गेम बन चुकी है जो टेस्ट क्रिकेट है। सो इस वजह से यह कहा गया कि इमाम चूंकि स्लो खेलते हैं तो इमाम जब तक अपनी
जो गेम है उसके अंदर मॉडर्न वे नहीं लेकर आते तो इनको टीम से साइडलाइन कर दिया जाए। लेकिन इनको फिर जनाब जो दूसरा टेस्ट था उसके अंदर भी मौका दिया गया और दूसरे टेस्ट में ये फ्लॉप हुए। पहली इनिंग में 10 और दूसरी इनिंग के अंदर इन्होंने 12 स्कोर किए थे, जबकि पर्थ टेस्ट की फर्स्ट इनिंग में 62 रन स्कोर करने के बाद ये जनाब सेकंड इनिंग के अंदर सिर्फ 10 रन स्कोर कर पाए थे। सो इसलिए अब यह कहा जा रहा है चूंकि इनकी जो ओवरसीज और खास तौर पर जनाब जो सीना कंट्रीज जहां पर इन्होंने मैचेस खेले, अभी तक न्यूजीलैंड के अंदर तो मैच नहीं खेला लेकिन बाकी जो तीनों जनाब मुल्कों में इन्होंने मैचेस खेले हैं वहां पर एवरेज इनकी बड़ी बिलो है। सो इसलिए इनको टीम से आउट कर दिया जाए। और इनकी अगर एवरेज चेक की जाए, ऑस्ट्रेलिया के अंदर इनकी 16 की एवरेज है, इंग्लैंड के अंदर 18.67 की है और साउथ अफ्रीका के अंदर थोड़ी सी बेहतर है 24.83 की। सो इसलिए यह कहा जा रहा है कि भाईजान पहले तो इमाम उल हक जो हैं उनको टीम से बाहर किया जाए और इमाम उल हक की वजह से पाकिस्तान जनाब ये टेस्ट सीरीज हारा है। पाकिस्तान के क्रिकेटिंग सर्कल्स के अंदर ये बातचीत चल रही है। इसके बाद जो दूसरा नाम लिया जा रहा है वो है हसन अली का। हसन अली ने मेलबर्न टेस्ट में जब उनको तकरीबन जनाब 1 साल के बाद जो टेस्ट है उसके अंदर अपीयरेंस का मौका मिला था तो इन्होंने मेलबर्न टेस्ट की फर्स्ट इनिंग के अंदर 2 खिलाड़ी आउट किए थे और उस वक्त लगा कि शायद हसन अली के साथ ज्यादती हो रही थी और हसन अली को बाहर नहीं बिठाना चाहिए था, बेंच पर नहीं बिठाना चाहिए था फर्स्ट टेस्ट मैच के अंदर भी। लेकिन जब दूसरी इनिंग के अंदर इन्होंने कोई विकेट नहीं हासिल की और फिर जनाब जो सिडनी टेस्ट है अगेन वहां पर ये दोनों इनिंग के अंदर विकेटलेस रहे तो अब क्रिकेटिंग सर्कल्स ये कह रहे हैं कि जनाब इनको साइडलाइन कर दिया जाए और इनकी जगह पर कोई और डोमेस्टिक परफॉर्मर जो है उनको टीम के अंदर सेलेक्ट किया जाए। क्योंकि दौराए ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जब 2019 में पाकिस्तान खेलने गया था तो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप इस तरह की नहीं थी कि जनाब वो 20 विकेटें हासिल कर पाते, लेकिन इस दफा पाकिस्तान ने 20 जो विकेटें हैं वो ऑस्ट्रेलिया की हासिल की हैं। तो इस वजह से यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ जनाब टफ टाइम देने में इसलिए कामयाब हुआ है क्योंकि मीर हमजा, आमिर जमाल, खुरम शहजाद की सूरत में पाकिस्तान ने जो डोमेस्टिक परफॉर्मर्स थे और डोमेस्टिक के अंदर बेहतरीन बॉलिंग करने वाले बॉलर्स थे उनको जनाब जो डेब्यू कैप्स हैं वो दी थी। सो अब जनाब हमें मजीद एक डोमेस्टिक से नया बॉलर जो जनाब कदरे बेहतर बॉलिंग कर सके उसको चांस देना चाहिए और दौरे साउथ अफ्रीका को जहन में रखकर जो तैयारियां हैं वो की जानी चाहिए ताकि पाकिस्तान वहां पर जो टेस्ट सीरीज है वो 2-0 से नहीं तो कम से कम 1-1 से भारत की तरह ड्रॉ करके आ जाए और जनाब पाकिस्तान की जो टेस्ट चैंपियनशिप 2025 के फाइनल खेलने के चांसेस हैं वो बढ़ जाए। सो इसलिए ये जनाब जो 2 तब्दीलियां हैं इनके बारे में इस वक्त सवाल किए जा रहे हैं। अब आते हैं जनाब पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड जो 12 जनवरी से पहला T20 मैच खेला जाएगा। ऑकलैंड के अंदर पहला मैच खेला जाना है और ऑकलैंड के अंदर 2023 में या 2022 में कोई मैच नहीं खेला गया, उससे पहले 2021 तक यहां पर जनाब रेगुलर T20 मैचेस जो थे वो खेले जाते थे और 2023 में सिर्फ एक मैच खेला गया है और इस मैच के अंदर भी श्रीलंका जनाब टूर कर रहा था न्यूजीलैंड को। श्रीलंका ने बैटिंग करते हुए 196 रन स्कोर किए थे 20 ओवर्स के अंदर और न्यूजीलैंड 196 चेस करते हुए 196 ही बना पाया था और यह मैच टाई हो गया था। बाद में जनाब जो सुपर ओवर होता है उसके अंदर जाकर जो श्रीलंका है उन्होंने कामयाबी हासिल की थी। सो चूंकि ये ग्राउंड जो है ये जनाब हाई स्कोरिंग ग्राउंड है और इसके अलावा यहां पर स्पिनर्स को ज्यादा मदद नहीं मिलती तो इसलिए यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान 4 फास्ट बॉलर्स और 1 स्पिनर के साथ मैदान में उतरे, जबकि एक पार्ट टाइम स्पिनर इफ्तिखार अहमद की सूरत में पाकिस्तान के पास पहले ही अवेलेबल होगा। सो जब इस प्लान को देखा जाए तो इसके मुताबिक फिर मोहम्मद नवाज जो हैं वो पाकिस्तान टीम से जनाब आउट हो जाते हैं। हालांकि वो पाकिस्तान की T20 साइड का हिस्सा हैं, लेकिन जनाब पाकिस्तान रेगुलर स्पिनर उसामा मीर के साथ मैदान में उतरेगा और पार्ट टाइम स्पिनर जो होंगे वो इफ्तिखार अहमद की सूरत में होंगे। तो इसके बाद 4 जनाब जो बॉलर्स हैं फास्ट बॉलर्स जो हैं उनके नाम सामने आ रहे हैं और इन 4 फास्ट बॉलर्स के आपको बताऊं तो पाकिस्तान के जनाब जो फास्ट बॉलिंग लाइनअप में इस वक्त बॉलर्स हैं वो हैं जनाब लाहौर कलंदर्स की आन शान मान समझे जाने वाले शाहिनशाह अफरीदी जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान भी हैं। इसके अलावा हारिस रऊफ और ज़मान खान, ये तीनों लाहौर कलंदर्स के जो सितारे हैं वो जनाब पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप का हिस्सा हैं। इसके अलावा अब्बास अफरीदी भी जनाब इस पूल ऑफ फास्ट बॉलर्स में शामिल है और उसके बाद देखा जाए तो वसीम जूनियर भी हैं। देन पाकिस्तान के पास आमिर जमाल, डैट मीन्स के 5
या जनाब 6 फास्ट बॉलर्स हैं पाकिस्तान के पास और इनमें से 4 फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान ने खिलाने हैं। अब जनाब जो अब्बास अफरीदी हैं उनका अभी तक T20 डेब्यू नहीं हुआ और पाकिस्तान सुपर लीग में जो लास्ट सीजन उन्होंने खेला था वहां पर बड़ा जनाब एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस उन्होंने दी थी। और इसके अलावा ये पाकिस्तान के जो करंट बॉलिंग कोच उमर गुल हैं उनके रिलेटिव भी हैं। सो कुछ ये सर्कल कह रहे हैं कि हो सकता है पाकिस्तान अब्बास अफरीदी के साथ ट्राई आउट कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता। मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान शाहीन शाह अफरीदी बजाते खुद कप्तान, हारिस रऊफ और जमान खान, ये 3 फास्ट बॉलर्स होंगे। इसके बाद 3 के अंदर मुकाबला होगा। अब्बास अफरीदी में भी फर्स्ट मैच ना खेले तो उसके बाद 2 बाकी कौन बचते हैं, आमिर जमाल और जनाब मोहम्मद वसीम जूनियर। और जनाब जो वसीम जूनियर है उन्होंने 2023 के अंदर एक ही मैच खेला था अगेंस्ट अफगानिस्तान, जब पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचेस की जो सीरीज है वो 2-1 से हारा था और पाकिस्तान ने यंगस्टर्स को ट्राई आउट किया था, तो वहां पर ये पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे। इसके अलावा अगर आमिर जमाल की बात की जाए तो आमिर जमाल ने अब तक पाकिस्तान के लिए 4 T20 मैचेस जो हैं वो खेल रखे हैं। 4 हैं या 5 हैं एग्जैक्ट नहीं मुझे पता, लेकिन 2 जो इन्होंने जनाब बड़े मैच खेले थे वो थे इंग्लैंड के खिलाफ, जब 2022 में इंग्लैंड पाकिस्तान को खेलने के लिए आया था। 7 मैचेस की ये T20 सीरीज थी, 4-3 से इंग्लैंड जो है वो ये सीरीज जीता था। और यहां पर जो लाहौर के अंदर मैचेस हुए थे उनमें से 2 मैचेस के अंदर ये खेले थे और एक मैच में इन्होंने लास्ट ओवर के अंदर 15 रन जो थे वो डिफेंड किए थे, लेकिन फिर जनाब ये साइडलाइन कर दिए गए थे। और बाद में जब एशियन गेम्स के अंदर जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम खेलने के लिए गई तो वहां पर ये पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे और हांगकांग के खिलाफ इन्होंने जनाब जो एक अच्छी बैटिंग है उसके थ्रू पाकिस्तान को कामयाबी भी दिलवाई थी क्वार्टर फाइनल के अंदर। सो जनाब ये आमिर जमाल के ऊपर अब सवाल है कि टीम मैनेजमेंट क्या सोचती है, क्योंकि आमिर जमाल ने टेस्ट के अंदर तो परफॉर्मेंस दी हुई है, लेकिन दूसरी जानिब वसीम जूनियर को देखा जाए तो वो भी व्हाइट बॉल फॉर्मेट के अंदर परफॉर्मेंस देते हुए नजर आ रहे हैं। सो इन दोनों खिलाड़ियों के अंदर टाई होगा और इन दोनों खिलाड़ियों में से एक लड़का जो है वो जनाब फाइनल प्लेइंग 11 का हिस्सा बनेगा। इसके अलावा बहुत लिमिटेड, बहुत थोड़े, लेकिन एक आउटसाइड चांस जरूर मौजूद है कि जमान खान जो है उनको बाहर बिठा दिया जाए और दोनों ऑलराउंडर जो हैं वो प्लेइंग 11 का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा जो मेन प्रॉब्लम है पाकिस्तान के पास, स्पिनर सॉर्ट आउट हो गए, बॉलिंग डिपार्टमेंट सॉर्ट आउट हो गया, अब जनाब बैट्समैन पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा दर्द सर है, क्योंकि पाकिस्तान के रेगुलर ओपनर्स हैं बाबर आजम और मोहम्मद जनाब रिजवान। लेकिन जो दौरा ऑस्ट्रेलिया पर जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम मौजूद थी तो पाकिस्तान के अंदर ये बातें हो रही थी कि ओपनिंग जोड़ी जो है वो तब्दील कर दी जाएगी और ओपनर्स में से पहले दोनों में से कोई एक नीचे आएगा और उसके बाद दोनों नीचे आ जाएंगे, यानी कि जो फखर जमान वन डाउन पर खेलते हैं उनको भी ओपनर के तौर पर खिलाया जा सकता है। इसके अलावा साइम अयूब जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जनाब अब तक 7 मैचेस खेल रखे हैं, बल्कि 4 दफा इनको बैटिंग करने का मौका मिला, 3 दफा ये जनाब एज एन ओपनर खेले हैं और 4 दफा जो लास्ट T20 सीरीज पाकिस्तान ने 2023 में खेली थी जनाब न्यूजीलैंड के खिलाफ, वहां पर ये नंबर 4 पोजीशन के ऊपर बैटिंग करते हुए नजर आए थे। सो जनाब बाबर आजम की कप्तानी में ये नंबर 4 पोजीशन पर खेलते थे, लेकिन अब चूंकि ये कहा जा रहा है कि ये ओपनर के तौर पर खेलेंगे तो फिर ओपनर्स रिजवान और बाबर में से कोई एक खिलाड़ी नीचे आएगा। और अगर पाकिस्तान टीम ने कोई बड़ा जनाब जो एक्सपेरिमेंट है वो करना हुआ तो फिर यह भी हो सकता है कि दोनों ओपनर्स जो हैं वो निचले नंबर्स पर आकर खेलें और फखर जमान जो हैं वो ओपनिंग करते हुए नजर आए। सो अगर फखर जमान और साइम अयूब, बाबर और रिजवान इनको नंबर 4 पर रख दिया जाए, यानी कि किसी भी बैटिंग ऑर्डर से ये खेल सकते हैं, तो उसके बाद नंबर 5 पर कौन खेलेगा? हसीबुल्लाह खान एक ऑप्शन है, आजम खान एक ऑप्शन है, इफ्तिखार अहमद एक ऑप्शन है। सो जनाब ये इन तीनों में से कोई एक खेल सकता है। और इसके अलावा पाकिस्तान जो है वो जनाब एक बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी इजाफा कर सकता है, या फिर ये हो सकता है कि हसीबुल्लाह और इसके अलावा आजम खान और जो इफ्तिखार अहमद है ये जनाब खेलें बाकी 3 में से 2 पोजीशंस के ऊपर। सो इस तरह से पाकिस्तान का मुकाबला होगा। और बाबर आजम इस वक्त ज्यादा परेशान है क्योंकि रिजवान के जनाब जो स्टैट्स हैं
वो बाबर आजम की निस्बत बेहतर हैं एज एन ओपनर। सो बाबर आजम के ऊपर कुल्हाड़ी जो है वो चलाई जा सकती है। और इसके अलावा जो टीम मैनेजमेंट है वो चूंकि ये समझती है कि पाकिस्तान को मिडल ऑर्डर के अंदर ज्यादा प्रॉब्लम है, पाकिस्तान को मिडल ऑर्डर के अंदर एक जनाब जो इनिंग को बिल्ड करने वाला खिलाड़ी है वो चाहिए, तो इसलिए बाबर आजम जो है वो नंबर 4 या नंबर 5 के ऊपर भी खेलते हुए नजर आ सकते हैं। और फिर उनका बैटिंग जो स्लॉट है वो उसी तरह से चलेगा। अगर पाकिस्तान को हार्ड हिटिंग चाहिए होगी तो नीचे से कोई लड़का ऊपर आ जाएगा, और अगर पाकिस्तान को स्टेबिलिटी चाहिए होगी तो फिर बाबर आजम अपने रेगुलर नंबर के ऊपर बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। सो इस तरह से जनाब इस वक्त जो सारी प्लेइंग 11 है वो तरतीब दी जा रही है। और अगर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के स्टैट्स मैं आपको बताऊं तो जनाब 34 दफा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड T20 मैचेस में एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। 20 मैचेस पाकिस्तान ने खेले जीते हैं, 13 मैचेस न्यूजीलैंड जीत चुका है, और एक मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जनाब नो रिजल्ट के ऊपर खत्म हुआ था। जबकि जो T20 सीरीज पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के अंदर खेली हैं ये हैं जनाब 1 2 3 4 और 4 सीरीज खेली हैं, एक ट्राई सीरीज खेली है, और लास्ट 3 सीरीज जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड के अंदर खेलने के लिए गया है इनमें से 2 पाकिस्तान जीता है और एक ट्राई सीरीज भी पाकिस्तान ने जीती थी। जबकि अहमद शहजाद के हवाले से यह कहा जा रहा है कि इन्होंने नेशनल जो परफॉर्मेंस कैंप था उसके अंदर बड़ी अच्छी बैटिंग की है, और कोच यासिर अरफात जो है वो बड़े खुश हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उन्होंने 3 एक्स्ट्रा वीजाज जो हैं वो न्यूजीलैंड से मांगे हुए हैं। सो अगर पाकिस्तान को जरूरत पेश आई तो अहमद शहजाद को टीम के साथ भेज दिया जाएगा न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड में ये खेलते हुए भी नजर आ सकते हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।